जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे यूडिटेरिया के द्वारा जो नया प्रैक्टिस सेट मार्केट में लॉन्च किया गया है, जो कि बिहार स्पेशल जीके से रिलेटेड है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और इससे पहले का जो 6 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, उसे अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं इससे पहले का 6 प्रैक्टिस सेट को। और दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न बीपीएससी बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बीपीएससी शिक्षक, मतलब किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें बिहार से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, तो उन सारे एग्जाम के लिए ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक ना। और चलिए बारी बारी से आज के सारे प्रश्नों को देखते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला कोई भी नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है, देखिए, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? बिहार में मानवाधिकार आयोग का गठन जो है कब किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 जनवरी 2000 ईस्वी को बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो है ये 6 वर्षों का होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नवादा, अरवल तथा जहानाबाद ये किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए कि नवादा, अरवल और जहानाबाद ये प्रमंडल जो है ये मगध मगध प्रमंडल के अंतर्गत में आते हैं। नवादा, अरवल तथा जहानाबाद ये जो है मगध प्रमंडल के अंतर्गत में आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 4 नंबर कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो ये महाधिवक्ता होता है, ठीक ना, महाधिवक्ता होता है, यानी किसी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने हैं? तो बाद में राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति बनने से पूर्व में बिहार के राज्यपाल रह चुके थे, तो ये हो जाएंगे जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद, यानी ये 2 ऐसे राज्यपाल हैं बिहार के जो बाद में राष्ट्रपति बने हैं। तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 लोग हैं। विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा पूछ रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति विधानसभा का सदस्य जाना है, तो उसका न्यूनतम एज कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम एज जो है विधानसभा सदस्य चुने जाने के लिए 25 वर्ष हो जाएगा। वही विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम एज कितना होगा? तो 30 वर्ष होगा, ठीक ना, 30 वर्ष होगा। और पूछेगा कि विधान परिषद के लिए तो 30 वर्ष हो गया, विधानसभा के लिए 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए पूछेगा तो क्या होगा? तो राज्यसभा के लिए भी 30 वर्ष ही होता है। और लोकसभा के लिए पूछेगा कितना एज होना चाहिए, न्यूनतम एज की चर्चा है, अधिकतम की कोई चर्चा नहीं है संविधान में। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज जो है ये भी 25 वर्ष होना चाहिए। वोट देने का न्यूनतम एज कितना है दोस्तों? तो 18 वर्ष वोट देने का न्यूनतम एज है। और पंचायत में इलेक्शन लड़ने के लिए न्यूनतम एज कितना है? तो 21 वर्ष पंचायत में इलेक्शन लड़ने के लिए न्यूनतम एज है। आशा करते हैं कि सारे पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन से कार्य या शक्तियाँ हैं जो राज्यपाल को प्राप्त है? तो कौन सा कार्य या शक्ति है जो राज्यपाल को प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्तीय वित्तीय शक्तियाँ और विधायी शक्तियाँ, ये दोनों शक्तियाँ जो हैं ये राज्यपाल को प्राप्त है, यानी कि इसमें से एक से अधिक आंसर इसका सही हो जाएगा। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने थे? अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने थे बिहार के पहले? तो अब्दुल गफूर हो जाएंगे। अब्दुल गफूर जो थे बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बने थे। किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन जो है किसके नाम से संचालित किया जाता है? तो किसी भी राज्य का संपूर्ण प्रशासन जो है ये संचालित होता है दोस्तों किसके नाम से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल के नाम से संचालित होता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्य के द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 202 में, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया था? 73वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये पंचायती राज से संबंधित है, ठीक ना, पंचायती राज से संबंधित है। और ये कब संपूर्ण देश में लागू किया गया था? तो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को संपूर्ण देश में लागू किया गया था, यानी कि 11 का बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी हम सब मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो है ये देखिए पूरे देश में ये नियम कानून जो है लागू हुआ था।
बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बीपीएससी में बिहार दरोगा में भी ये प्रश्न आया हुआ है और इस पर बिहार पुलिस में भी आया था। बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.86%, यानी कि 12 का सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा 2.86%। आगे बढ़ते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, दिए गए विकल्पों में से ये पूछ रहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल उत्तर में है दोस्तों और उत्तर प्रदेश जो है, देखिए बिहार का मैप इस टाइप का है, ठीक ना। बिहार का मैप तो उत्तर में कौन सा देश है? तो उत्तर में नेपाल का सीमा लगता है, उत्तर में नेपाल है बिहार में। ऊपर जो होता है उत्तर होता है दोस्तों, ठीक ना, नक्शा में मैप में। और नीचे जो है उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड राज्य लगता है, दक्षिण में झारखंड राज्य लगता है और पूरब में कौन सा राज्य लगता है? पूरब में पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का बॉर्डर लगता है बिहार से। और पश्चिम में किसका लगता है? तो उत्तर प्रदेश का लगता है, ठीक ना, उत्तर प्रदेश का। तो पूछ रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला जो है नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश और नेपाल, यानी कि इस साइड में कौन सा जिला है? तो इधर हो जाएगा कौन सा? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 13 का, ठीक ना। 13 का जो ए ऑप्शन है दोस्तों ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान जो है सर्वाधिक रहता है? ये भी बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। तो ये गया जिला का तापमान जो है, मतलब ऐसे भी पूछ सकता है कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो गया हो जाएगा। और सबसे ठंडा जिला भी पूछेगा तो गया ही होगा, यानी कि इसका ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी जो है किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी जो है ये किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कैमूर क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोसी नदी जो है किस स्थान पर गंगा नदी में से मिलती है? ये सेट नंबर 5 में भी ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोसी नदी जो है किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी जो है ये कुर्सेला की जगह पे, कुर्सेला स्थान पे गंगा में मिलती है। कोसी नदी गंगा में मिलती है कुर्सेला स्थान पे। और कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक ना। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक जो है ये कोसी नदी को कहा जाता है। वही बंगाल का शोक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? मैप में मतलब जैसे देखते होंगे बिहार का मैप जो है इस टाइप का है ना, अच्छा से नहीं बना पा रहे हैं, फिर भी समझने के लिए आपको है, ये यहाँ से गंगा नदी बहती है, तो इससे ऊपर जो है ये उत्तरी बिहार है और नीचे जो है ये दक्षिणी बिहार है। तो पूछ रहा है कि बिहार के दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोन नदी को, ठीक ना। सोन नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात जो है कहाँ स्थित है? तुतला जलप्रपात ये सासाराम जिला में स्थित है, ठीक ना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रोहतास जिला में पड़ता है दोस्तों, सासाराम जगह। लीची उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान देश में है? बिहार का कौन सा स्थान पूरा देश में लीची उत्पादन में है? तो लीची को जीआई टैग मिला है दोस्तों हाल ही में, तो इसलिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बिहार दरोगा में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों 19 का, ये पहला स्थान है, पूरा देश में पहला स्थान लीची उत्पादन में है बिहार का। और बिहार में भी मुजफ्फरपुर जिला में लीची का अत्यधिक उत्पादन होता है। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप प्रथम की शुरुआत कब की गई थी? बिहार सरकार द्वारा पूछ रहा है, कृषि रोड मैप प्रथम जो है इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो ये 2008 ईस्वी में किया गया था, 2008 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? तो जैविक कॉरिडोर के लिए ये 13 जिला का चयन किया गया है, सी ऑप्शन सही है। सेवक राम तथा हुलास लाल का जो संबंध है बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? तो सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध जो है बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है, ये पूछ रहा। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा पटना कलम शैली से, सी ऑप्शन सही है। मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो मखाना अनुसंधान केंद्र मखाना को हाल ही में मखाना अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये दरभंगा में स्थित है, ठीक ना। सी ऑप्शन हो जाएगा। मखाना बोर्ड का स्थापना हाल ही में किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा।
2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का कुल साक्षरता दर पूछ रहा है। तो बिहार का कुल साक्षरता दर कितना है दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार? तो इसका 61.8% हो जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर। और पूछेगा कि सबसे अधिक सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षर जिला जो है दोस्तों ये रोहतास हो जाएगा, ठीक ना। रोहतास जो है सर्वाधिक साक्षर जिला है। वही पूछेगा स्त्री में भी, मतलब स्त्री या पुरुष अलग अलग करके भी पूछेगा कि सर्वाधिक साक्षर स्त्री किस जिला में है, तो रोहतास ही हो जाएगा। और सर्वाधिक पुरुष साक्षर जिला भी पूछेगा तो ये भी रोहतास ही हो जाएगा, ठीक ना। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? अनुसूचित जाति पूछ रहा है। और बताइएगा बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ये सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है दोस्तों ये गया जिला में है। और पिछला सेट में हम सब देखे थे, सेट नंबर 6 में प्रश्न आया था कि बिहार से लोकसभा सीट में कितने सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व रखा गया है? बताइएगा बिहार में लोकसभा सीट में अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए कितना सीट रिजर्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 सीट रिजर्व है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो शेरशाह का मकबरा जो है ये सासाराम में स्थित है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये सेट नंबर 3 में भी प्रश्न ये आया हुआ है। सिखों के 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है दोस्तों ये पटना साहिब यानी कि पटना में हुआ था, ठीक है ना। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे एग्जाम से ओरिएंटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो करवाया जाता है। डचों ने बिहार में अपना पहला फैक्ट्री जो है ये कब स्थापित किया था? तो ये पहला फैक्ट्री जो है 1632 ईस्वी में स्थापित किया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दरोगा में आया हुआ प्रश्न है। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो पटना में 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो ये डॉक्टर आर लॉयल हो जाएगा। ये ऑप्शन 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? इससे पहले आया था प्रश्न कि बिहार बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो पटना जो था बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। ये सेट नंबर पहला में आया था प्रश्न। और पूछ रहा है कि बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलवी लियाकत अली जो थे, ये बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ठीक ना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे दोस्तों? स्वराज नामक समाचार पत्र जो है इसके संपादक कौन थे? तो इसका संपादक जो है हो जाएगा सही आंसर शांति नारायण। ये ऑप्शन सही है 31 का। वही पूछेगा कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के ही रहूंगा, ये कथन जो है किनका है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके ही रहूंगा, तो ये कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का है। आगे बढ़ते हैं। सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा को कब स्थापित किया था? तो यह स्थापित किया गया था कब? तो 1913 ईस्वी में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो है ये पटना में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में अंबारी सत्याग्रह जो कि 1939 ईस्वी में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था अंबारी सत्याग्रह का? तो इसका नेतृत्व जो है ये राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया था। बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता है तब तक सच्चा स्वराज प्राप्त नहीं हो सकता है? तो ये गांधी जी ने कहा था मुजफ्फरपुर में सभा को संबोधित करते हुए। 35 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर है, व्यक्ति के खिलाफ बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? तो खिलाफत आंदोलन का विरोध करने वाले व्यक्ति थे हसन इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि 36 का एक से अधिक आंसर हो जाएगा क्योंकि ये दो व्यक्ति थे बिहार में खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किए थे। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व जो है स्वामी विद्यानंद जी ने किए थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार के किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में पूछ रहा।
तो इसका सही हो जाएगा सर अली इमाम के नेतृत्व में इसका बहिष्कार किया गया था बिहार में। बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा जो है किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नमक सत्याग्रह की रूपरेखा जो है तैयार किया गया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया था? तो ये भगवती देवी इसका सही आंसर हो जाएगा। पटना में भगवती देवी के द्वारा इस जुलूस का नेतृत्व किया गया था। महिला में भगवती देवी का नाम आ जाएगा। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू हुआ था? बिहार में चौकीदारी कर नहीं देने का अभियान जो है कब शुरू किया गया था? तो 1930 ईस्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में 1937 ईस्वी में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहब्बत यूनुस हो जाएगा। ये सेट नंबर 4 में आया हुआ प्रश्न है। बिहार में नील बगान मालिकों द्वारा हुए किसान के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने नील बगान मालिकों के द्वारा किसानों के ऊपर शोषण जो किया गया था इसे महात्मा गांधी को जानकारी दिया था। उसके बाद महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में चंपारण का दौरा किया था और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में, जो कि महात्मा गांधी का प्रथम सफल सत्याग्रह भी माना जाता है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक हो जाएगा नान्यदेव। ये ऑप्शन सही है। मगध महाजनपद में बिहार का कौन सा जिला जो है सम्मिलित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना एवं गया। पटना एवं गया ऊपर में भी ये प्रश्न आया हुआ। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र जो वैशाली में स्थापित किया गया था ये लिच्छवियों के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन सही है। बिहार के किस जिले में आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों किस जिला में? बिहार के किस जिले में आरंभिक पुरापाषाण कालीन और औजार जो है प्राप्त हुए हैं? 47 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो मुंगेर से प्राप्त हुए हैं और सारण से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसका सही आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नालंदा से भी प्राप्त हुए हैं। 47 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 48 नंबर बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? बिंबिसार की हत्या जो है अजातशत्रु के द्वारा कब किया गया था, जो कि उसका पुत्र था? तो 493 ईसा पूर्व में। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी स्थापित किया? किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? ये बिहार शिक्षक में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो उदयीन इसका सही आंसर हो जाएगा। उदयीन सी ऑप्शन सही है। लास्ट प्रश्न है सेट नंबर 7 का। 7वां सेट का लास्ट प्रश्न है। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा किया गया है? तो अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित, सूत्रलंकार और सौंदर्यानंद ये तीनों का रचना किया गया है। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये सेट नंबर 8 भी देखते हैं दोस्तों। एक सेट में टोटल 50 प्रश्न है, ठीक ना। तो दो सेट को हर एक वीडियो में दो सेट को कवर कर रहे हैं ताकि मतलब जल्दी से आपका सारा सेट जो है कवर हो जाए। तो आइए आज अब देखते हैं ये सेट नंबर 8 को, ठीक ना। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है ये सेट नंबर 8 है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला पूछ रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है बिहार का सबसे छोटा जिला, तो ये शिवहर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। कॉपी के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दक्षिण बिहार AW के अंतर्गत में आता है कोपेन के अनुसार। बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है किस मानसून द्वारा होता है? तो सर्वाधिक वर्षा बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होता है, ठीक ना, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा। और पूछेगा कि बिहार के किस जिला में सर्वाधिक वर्षा होता है दोस्तों, जो कि सेट नंबर 6 में शायद सेट नंबर 6 में ये प्रश्न था। सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिला में पड़ता है? तो हो जाएगा किशनगंज जिला में।
बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार जो है बिहार के किन क्षेत्रों में है? बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किस क्षेत्र में है? तो पूर्णिया में है, दरभंगा में है और मुजफ्फरपुर, ये तीनों क्षेत्र में है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक ना, डी आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? बीपीएससी शिक्षक में आया हुआ प्रश्न है। पुनपुन नदी जो है ये किस स्थान पर गंगा में प्रवेश करती है? तो ये फतुहा के पास गंगा नदी में मिलती है पुनपुन नदी। 5 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी ये सोन नदी हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तो तेलहर कुंड जो है ये कैमूर जिला में स्थित है, ये ऑप्शन सही है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है किस जिले में होता है? तो नहर के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई जो है ये रोहतास जिला में होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाण सागर जल विवाद जो है किसके मध्य है? बाण सागर जल विवाद ये किसके मध्य है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य में विवाद है, कौन सा? तो बाण सागर जल विवाद। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? बिहार स्कूटर्स लिमिटेड ये स्थित है दोस्तों फतुहा में, फतुहा में पटना जिला में पड़ता है। पटना से 25-30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई थी? बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत जो है ये कब किया गया था? तो 2017 ईस्वी में। प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं स्थित है। प्रसिद्ध बराबर की जो गुफा है ये कहाँ स्थित है, कौन सा जिला में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहानाबाद जिला में। और इस बार बिहार पुलिस में प्रश्न आया था दोस्तों कि बराबर की गुफाओं का निर्माण जो है ये किसके द्वारा किया गया था? तो अशोक के द्वारा किया गया था। और ये भी प्रश्न आया था कि बराबर की गुफा जो है कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जहानाबाद। यानी कि ये दोनों प्रश्न जो है बिहार पुलिस में आया हुआ है। इस सेट के जितने भी प्रश्न है ना दोस्तों, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि हर किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ ही प्रश्न है। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के नाम से जाना जाता है? इनका ये तो सब लोग जानते होंगे कि लोकनायक से किनको जाना जाता है? तो लोकनायक कहा जाता है दोस्तों किनको? इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। वही पूछेगा जननायक किसे कहा जाता है? जननायक, तो जननायक जो है कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है, कर्पूरी ठाकुर को। हाल ही में इनको भारत रत्न मिला है दोस्तों। निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र हो जाएगा बिहार बंधु, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है ये किया गया था इमदाद अली खां के द्वारा, यानी कि ये ऑप्शन जो है सही है। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन थी? तो कन्यादान जो है बिहार की पहली मैथिली फिल्म है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और वही पूछेगा बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म, तो हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़े वो। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है ये 24 डिग्री 23 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, यानी कि 17 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला, अभी क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया था, अब जनसंख्या की दृष्टि से बताना है। तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला जो है ये शेखपुरा हो जाएगा। और ऊपर में इसी सेट में आया था क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला, तो उसमें शिवहर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव जो कि 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव जो है अभी 18वीं होगा दोस्तों, कब? तो 2025 में होना है। ठीक ना, 2025 में 18वीं बिहार का विधानसभा चुनाव होगा। अभी तक 17वीं हुआ था, तो जो कि 2020 में हुआ था। तो इसमें महिला विधायकों की संख्या कितना है, यानी कि कितना महिला विधायक चुन करके आई थी? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। टोटल 26 महिला विधायक चुन करके आई थी विधानसभा में, 17वीं विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ था उसमें। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 1 की शुरुआत कब की गई थी? 7 निश्चय पार्ट 1 की शुरुआत जो है बिहार सरकार के द्वारा कब किया गया था? तो इसका सही आंसर का क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा दोस्तों। 7 निश्चय पार्ट 1 का शुरुआत जो है 2015 ईस्वी में किया गया था। ठीक ना, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 2015 ईस्वी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपाल का शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होती है?
तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 154 में, बी ऑप्शन सही है। बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठक एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? तो एक वर्ष में बिहार में ग्राम सभा का जो बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है, ये टोटल 4 बैठक, ठीक ना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थानीय शासन को किस वर्ष राजसूची का विषय बनाया गया था? स्थानीय शासन को किस वर्ष राजसूची का विषय बनाया गया था? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा 1935 में, 1935 में। बिहार विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? साधारण विधेयक को बिहार विधान परिषद जो है ये 3 माह तक रोक सकता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा कुल 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण जो है बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा 26 का? तो ये राजगिर कहा जाता है अभी। निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? बोध गया में जो महाबोधि वृक्ष है दोस्तों, इसको क्षतिग्रस्त किसने किया था? तो ये शशांक ने उसे क्षतिग्रस्त किया था, सी ऑप्शन सही है। औरंगजेब के पौत्र जो है राजकुमार अजीम ने पटना को नया नाम क्या रखा था? तो औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम जो है ये रखा था क्या? अजीमाबाद हो जाएगा, बी ऑप्शन। अजीम ने रखा था क्या? तो अजीमाबाद, ध्यान रखिएगा। बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा जो है किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? तो यह मकबरा जो है बना था जहांगीर के शासनकाल में, सी ऑप्शन सही है। 1922 से 23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये मोहम्मद जुबैर हो जाएंगे, ये ऑप्शन सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार को फांदकर भागने में सफल हुए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है जयप्रकाश नारायण जो है दोस्तों, ये हजारीबाग के जेल को फांद करके भाग गए थे अपने साथियों के साथ। और कब भागे थे? तो दीपावली की रात को भागे थे, ठीक ना। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण है? तो इसमें सामान्यतः जो है बिहार के समान जनजीवन की चित्रण है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया था? असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो ये प्रकाशन जो है मजहरुल हक ने किया था, ये ऑप्शन सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन ये 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था दोस्तों, 1942 ईस्वी को। और इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, जो कि बीपीएससी में प्रश्न आया है, बीपीएससी 17वीं में ये प्रश्न आया था, ठीक ना। तो अपराधी जिला घोषित किसे किया गया था? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सारण को किया गया था, ये ऑप्शन सही है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति से रिलेटेड प्रश्न सेट नंबर 3 में भी आया था, और यहाँ पे भी आया हुआ है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुआ था दोस्तों। पहला कहाँ पे हुआ था? तो पहला हुआ था राजगीर में, पहला राजगीर में हुआ था। दूसरा कहाँ पे हुआ था? तो दूसरा वैशाली में हुआ था, वैशाली में। और तीसरा कहाँ पे हुआ था? तो तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में, ठीक ना। और चौथा कहाँ पे हुआ था? तो चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था? तो ये वर्णन जो है धर्म स्वामीन के द्वारा किया गया था। स्वामी हुमायूं के समय बिहार पर किसका शासन था? हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा अफगानियों का अधिकार था, ये ऑप्शन सही है। बिहार को किस मुगल साम्राज्य के सूबा के रूप में दर्जा दिया गया है? बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा के रूप में दर्जा दिया गया है। कब ये दर्जा दिया गया है? तो 1580 ईस्वी को। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? ये देखिएगा, ये सेट नंबर 7 में भी प्रश्न आया था दोस्तों, 8 में भी आया हुआ। अंग्रेज व्यापारी ने पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1632 ईस्वी में। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब को सहयोग किया था? तो कुंवर सिंह ने ये कानपुर के युद्ध में नाना साहेब को सहयोग किए थे। और कुंवर सिंह जो थे दोस्तों 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है आरा के जगदीशपुर से किए थे, जगदीशपुर के आरा से। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये नालंदा से प्राप्त हुआ है। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र जो है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नालंदा से प्राप्त हुआ है। बेगूसराय में चौकीदारी करके विरोध में आंदोलन एक हिस्सा था, किसका हिस्सा था? तो ये सबने अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था क्या? तो चौकीदारी करके विरुद्ध जो आंदोलन था ये सबने अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। इनमें में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बक्सर का युद्ध, ठीक ना। ये बिहार पुलिस में इस बार प्रश्न आया था कि किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार भी दिया था पर शासन स्थापित हो गया था, तो उसका भी सही आंसर बक्सर का युद्ध ही हो जाएगा दोस्तों। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष जो है किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो इसका अवशेष सारण एवं वैशाली से प्राप्त हुआ है। बिहार का कौन सा राज्य जो है उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा विदेह, ये ऑप्शन सही है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये देखिए रिपीटेड प्रश्न है, इसी वीडियो में देखें इस प्रश्न को दोस्तों, और यहाँ पे भी आया हुआ है। बताइएगा, विश्व का पहला गणतंत्र जो है वैशाली, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो ये बृहद्रथ वंश में हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़े तो बिंबिसार कितने वर्षों की आयु में मगध साम्राज्य का सिंहासन पर बैठा था? बृहद्रथ जो है बिंबिसार जो है कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य की सिंहासन पर बैठा था? तो ये टोटल 15 वर्ष की आयु पे मगध साम्राज्य के सिंहासन पे बैठा था, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो पाटलिपुत्र जो थी ये प्राच्य प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? यहाँ पे सेट नंबर 8 भी खत्म होता है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।